सिंधु तुषारहार धवलः या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिः देवैः सदा वंदिता तां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहारः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां तास्म परिपालय देवी विश्वम्। थोड़ा गणेश जी का स्मरण करेंगे, बड़े प्रेम से श्रद्धा से सब लोग गाएंगे आनंद से। गाइए गणपति जगमहिमा, गाइए गणपति जगमहिमा, गाइए गणपति जगमहिमा, गाइए गणपति जगमहिमा। शंकर सुमन भवानी मंगल, शंकर सुमन भवानी मंगल, शंकर सुमन भवानी मंगल, शंकर सुमन भवानी मंगल। गाइए गणपति जगमहिमा, गाइए गणपति जगमहिमा, गाइए गणपति जगमहिमा, गाइए गणपति जगमहिमा।
तुलसीदास कर जोड़े, नानक तुलसीदास कर जोड़े, नानक तुलसीदास कर जोड़े, अपनाम सिय मानस मोहे, अपनाम सिय मानस मोहे, अपनाम सिय मानस मोहे, अपनाम सिय मानस मोहे, हमारे संकट जब हमारे गणेश भगवान की जय, साचे दरबार की जय। देखिए, नवरात्र का पवित्र महोत्सव हो रहा है और इसमें आप लोग मंदिर में आकर दर्शन देते हैं, यहाँ की पूजा में भाग लेते हैं और यहाँ अपना पुण्य अर्जन करते हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान की बड़ी आपके ऊपर कृपा है। तो राम मंदिर में इसी प्रकार से हमेशा उत्सव, सत्संग, सम्मेलन होते रहते हैं, होते रहेंगे। आप सब लोगों का सहयोग रहे। तो आप जानते हैं, भगवान श्री राम जी ने भी नवरात्र व्रत किया था। ये परंपरा है। कई बार हम लोगों को कोई संदेह होता है कि ऐसा होगा नवरात्र व्रत रखेंगे, हम फास्ट करेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। तो कमजोर नहीं होते हैं। कई बार हम लोगों को संदेह होता है कि व्रत करने में क्या क्या छोड़ना होगा। तो आप देखो, भगवान राम जी के जो भक्त हैं, हनुमान जी जो आपके सामने विराजमान हैं, ये तो फलाहारी बाबा हैं, जीवन भर फलाहार करते हैं। लेकिन राक्षसों के साथ भिड़ गए और किसी राक्षस की हिम्मत है हनुमान जी के सामने टिक सके कोई? देखो। और राम जी ने 9 दिन तक व्रत किया और 10वें दिन बहुत कमजोर हो गए होंगे। इतने कमजोर हो गए कि रावण को मार डाला 10वें दिन। देखो, तो व्रत करने से कमजोर नहीं होते। हम लोग सोचते हैं खाने पीने से ज्यादा ताकत आ जाती है। ज्यादा खाने से लोग बीमार होते हैं, कम खाने से लोग बीमार नहीं होते। इसलिए व्रत में कुछ ना कुछ लिया जाता है। तो आप लोग इस विषय को अपने मन में रखें कि व्रत करने से आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। भगवान राम जी ने रावण जैसे बलशाली दैत्य का वध कर दिया और वो व्रत के प्रभाव से हुआ। हमने उसमें सुना कि जब भगवान श्री राम जी रावण को मारने जाते हैं, उनके पास रथ नहीं है, लेकिन माता जी की उन्होंने पूजा की थी। तो माता जी ने इंद्र को प्रेरित किया, माता जी ने देवताओं को प्रेरित किया कि आपको मालूम है राम कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। राम कौन सा कार्य कर रहे हैं कि देवताओं की विजय कराने वाले हैं और दैत्यों की पराजय कराने वाले हैं। अब ये देवता सोचेंगे कि यदि दैत्यों की पराजय होगी तो क्या होगा? बोले दैत्य अगर जीत जाएंगे, रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, मेघनाथ जैसे, उनकी अगर विजय हो जाएगी, तो यदि उनकी विजय हो गई होती, रावण ना मरा होता, तो क्या होता? आज राम मंदिर नहीं होते। राम मंदिर, लोग तो रावण मंदिर बना देते। लेकिन रावण की हत्या हुई। रावण की हत्या माने अत्याचार की हत्या, अनाचार की हत्या, दुराचार की हत्या। अधर्म का नाश होना चाहिए। एक बार सब लोग बोलेंगे प्रेम से, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो
अब समझ में आ गया, अब याद हो गया, पहले मालूम नहीं होगा क्या बोलना है, दोबारा से बोलेंगे। आप सब लोग भी बोलेंगे, क्योंकि कथा करना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि हम लोग जितने बैठे हैं हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट, आपका भी है। सब लोग मिलकर करना होता है भगवान के कार्य को। जब मिलकर करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। कलयुग में संगठन में शक्ति है, सब लोग मिलजुल के रहें। भगवान से एक प्रार्थना है कि सब लोग पति पत्नी बहन भाई और बाप बेटा सब पड़ोसी सब मिलके रहें। तो सब मिलकर बोलेंगे प्रेम से एक बार और, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। ये ऐसी सुंदर भावना। तो मैं आपको कल जो कथा सुना रहा था, तो हमने 5 देवियों की पूजा की। आज छठा नवरात्र है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा और 5वीं देवी स्कंद माता, और छठी देवी जो आज का छठा दिन है, उन देवी का क्या नाम है? हाथ उठाइए, किस किस को मालूम? कात्यायनी। कात्यायनी, शाबाश। तो कात्यायनी देवी की आज पूजा होती है। कि कात्यायन नाम के बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। वो ऋषि कन्या है, ऋषि के घर में उन्होंने, और कात्यायनी बहुत बड़े, एक हमने भारतवर्ष में बहुत बड़े योगी देखे, तो उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा करके और योग का प्रचार प्रसार किया। बोले कात्यायनी देवी जो है वो योग विद्या का प्रचार प्रसार करती हैं। तो फिर इसके संबंध में हम थोड़ा सा आपको भी जानकारी देंगे। मैं आपको कथा सुना रहा था कि माता जी ने जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद कराया और उसके द्वारा नवरात्र की विधि, शतचंडी यज्ञ जन्मेजय ने किया, और एक रंभ और करंभ की कथा है, महिषासुर की कथा है। महिषासुर विडाल की कथा है, ताम्र की कथा है। और महिषासुर, महिष कहते हैं, जो आप जानते हो अंग्रेजी में बफेलो, भैंस जो होती है, तो भैंसे को महिषासुर कहते हैं। जो मेल जो भैंस होती है, मेल बफेलो इस महिषासुर। महिषासुर ये क्या है? अज्ञान का प्रतीक है, इग्नोरेंस। हम सत्संग करते हैं, कथा सुनाते हैं, गाना गाते हैं, आप लोग करते हैं, बहुत अच्छा है। और कहीं भैंस को गाना सुनाए तो भैंस क्या बोलेगी? अच्छा है कि बुरा है? कुछ भी नहीं बोलेगी। भैंस आपके यहाँ बड़े अच्छे हैं। हम लोग काशी में कार चलाता था, तो काशी में वो भैंस बहुत घूमती रहती हैं, और वहां कोई लाइट का ध्यान भैंस नहीं रखती, लाइट में आ जाती हैं। ग्रीन लाइट है हमारी, आगे से भैंस खड़ी है, क्या करोगे? 2 बार 3 बार भी ग्रीन लाइट हो जाएगी, भैंस जाएगी नहीं। तो भैंस को नमस्ते कहोगे कि भैंस जी कृपा करके चली जाओ, तो नहीं जाएगी। तो भैंस कौन सी भाषा समझती है? लाठी लेकर, डंडा लेकर एक मारेंगे, फट से भाग जाएगी। तो महिषासुर, इग्नोरेंस, अज्ञान को, तो यहां महिषासुर का माता जी को वध करना पड़ा, ये कथा है। और इतना ही नहीं, अज्ञानता ज्ञान के ऊपर हावी हो जाती है, असत्य सत्य के ऊपर हावी हो जाता है। आपने देखा सज्जन पुरुष किसी के सामने आग्रह नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि सज्जन लोग कमजोर होते हैं। किसी को मारना, डंडा लेके मारो, बड़ा आसान काम है, लेकिन कोई मारता हो और उसको सहन करो और उसके बारे में एक शब्द भी मत बोलो, उसको दंड वापस मारो नहीं, इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। और अंत में जो ऐसा सहन करते हैं उनके साथ
क्योंकि वो सत्य का पक्ष लेने वाले होते हैं, वो शांति चाहते हैं, वो अहिंसा चाहते हैं, हिंसा नहीं चाहते। तो अहिंसा की अंत में विजय होती है। तो यहां माता जी ने महिषासुर को क्यों मारा? क्योंकि महिषासुर साधु संतों को कष्ट देता था, सज्जनों को दुखी करता था। जैसे रावण की वध की कथा है, वैसे ही महिषासुर की वध की भी कथा है। और महिषासुर आदि माने उनके साथ और भी बहुत सारे राक्षस मिल गए और उनसे इंद्र देवता भी पराजित हो गए। देवताओं के राजा को भी महिषासुर ने पराजित कर दिया। जब माता जी ने देखा कि सारे देवता लोग पराजित हो रहे हैं, तो माता जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर फिर उन्होंने महिषासुर के पहले मंत्री के साथ देवी की बातचीत हुई और वास्कल और दुर्मुख, ये महिषासुर के दो बड़े भारी गण थे। माता जी ने पहले उनका वध किया। उसके बाद में महिषासुर तो लड़ने आया नहीं, बाद में आया। एक चिक्षु राक्षस है, उसको माता जी ने मारा। एक ताम्राक्ष, तांबे के जैसी, तांबे के रंग की लाल लाल आंखें उसकी हमेशा रहती थी और अभक्ष्य भक्षण करता था, उसको माता जी ने मारा। एक महिषासुर का सहायक था, उसका नाम था असीलोमा। असीलोमा क्या होता है? आपने कभी राक्षसों के चित्र देखे होंगे कि हमारे जो रोम होते हैं, ये रोए, हमारे रोए तो ऐसे हैं, इसमें बाल हैं, हेयर्स, लेकिन उस असीलोमा को रोए की जगह तलवार होती थी, सारे शरीर में तलवार। असी माने तलवार, लोम माने रोम, रोम की जगह पूरे शरीर में, हाथ में, पैर में, और वैसे ही कहीं भी जाता था और किसी को ऐसे ही वो मारता था, लोगों को काट काट के फेंक देता था। हाथ से नहीं, उसके रोए से ही लोग मारते थे, ऐसा दुष्ट था। लेकिन उसको भी माता जी ने मारा। एक विडानाक्ष था, उसको मारा और बाद में फिर महिषासुर का माता जी ने वध किया। तो हमें इस बात का ध्यान करना चाहिए कि हमारी जो इग्नोरेंस, हमारा जो अज्ञान, कई बार संसार में ऐसे लोग होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता, तो माता जी से प्रार्थना करते हैं, माता जी उनको ज्ञान दो। क्योंकि लोग जो बुरा काम करते हैं वो क्यों करते हैं? उसका कारण है उनको ज्ञान नहीं होता है। इसलिए माता जी, अब देखो चंडमुंड का वध किया, शुंभ निशुंभ को, ये शुंभ निशुंभ दो राक्षस थे, दुर्गा सप्तशती में इनकी कथा है, देवी भागवत में भी कथा है। इन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो, तो शुंभ निशुंभ ने वरदान मांग लिया। और दैत्य लोग अधिकांश ऐसा वरदान मांगते हैं कि हम किसी से मरे नहीं, हमको मृत्यु ना हो। लेकिन शुंभ के दूत सुग्रीव नाम का एक दूत था, उससे जगदम्बा की बातचीत हुई, फिर धूम्रलोचन का वध किया और बाद में चंडमुंड लड़ने आए शुंभ निशुंभ की ओर से, चंडमुंड को मारा। एक राक्षस तो ऐसा था कि जिसके माता जी उसको मारती और उसकी बूंद, खून की बूंद धरती में गिरती और रक्त की बूंद से एक राक्षस पैदा हो जाता। अब जितनी बूंद गिरे, 100 बूंद गिरी तो 100 राक्षस हो गए और वो लड़ने लगते। माता जी ने कहा ये तो बड़ा भारी असुर है, इसको कैसे मारना होगा। तो फिर माता जी ने उसके लिए एक खप्पर हाथ में लिया और पहले उसको मारे और उसमें से जो खून निकले उस खून को पी जाए। एक बूंद भी माता जी ने धरती में गिरने नहीं दी। इसका नाम था रक्त बीज, उसका रक्त ही बीज था और उसी से दूसरा राक्षस पैदा हो जाता था। तो माता जी ने उस रक्त बीज को मारा, फिर बाद में निशुंभ को मारा और फिर शुंभ को मारा। एक राजा सुरथ था और एक बनिया था, वैश्य था, उसका नाम था समाधि।
इनकी कथा है। एक मार्कंडेय नाम के ऋषि थे। ये मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में दोनों मिल गए, एक राजा और एक सेठ। तो दोनों ने एक दूसरे का परिचय पूछा, तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया। बोले तुम कौन हो? कि मैं सेठ हूं। समाधि नाम था, मेरा नाम समाधि है। समाधि SAMATHI, समाधि। समाधि वो भगवान की जो भजन में समाधि होती है वो भी समाधि है, लेकिन इसका नाम समाधि है। समाधि शब्द का अर्थ होता है सम आदि, जिसमें जो आदि व्याधि को समान समझे उसको समाधि कहते हैं। आदि व्याधि होते हैं, आदि माने मन का क्लेश, मन का दुख, उसको आदि कहते हैं। और व्याधि माने फिजिकल डिसीज, उसको व्याधि कहते हैं। रोग, बीमारी, डिसीज को व्याधि कहते हैं, शरीर के रोग को। और आदि कहते हैं मन के रोग को। शरीर, कई बार कई लोगों का शरीर रोगी होता है, कई लोगों का मन रोगी होता है। तो दोनों ठीक होने चाहिए, लेकिन शरीर का रोग डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाता है, पर मन के रोग को ठीक करने के लिए सत्संग चाहिए, ज्ञान चाहिए और भगवती की कृपा चाहिए। कई बार कोई व्यक्ति अपने वो कई बार हो जाता है ना, मन का रोग होता है। एक व्यक्ति, मेरे को सियाटल से किसी ने फोन किया 15 दिन पहले, तो कहते हैं स्वामी जी सवेरे सवेरे 4 बजे उठा, अपना घर साफ कर रहा था और आया तो कहते स्वामी जी, मुझे फोन आया सवेरे सवेरे, क्या हुआ? कहते स्वामी जी बड़ी समस्या आ गई। मैंने क्या? कि मेरे घर के आगे कुछ इतना पड़ा हुआ है, किसी ने कुछ कर दिया है, बहुत बड़ी बीमारी है। और कहता है मैं तो, मुझे डिप्रेशन हो गया है और मुझे लगता है अब मुझे किसी ने मारने के लिए किया है। मैंने, आप बताओ किसने किया है? मैंने बोला मैं किसी ने नहीं किया, तुम्हारे किसी पड़ोसी के यहाँ से कोई पक्षी आ गया होगा, कोई कुत्ता बिल्ली कोई आ गया होगा, उसने कुछ फेंक दिया होगा। बोले नहीं ऐसा नहीं है, वो किसी ने, मेरे बड़े दुश्मन है बड़े, उसको तो बड़ी। और उसने 1-1.5 घंटे तक मैं उसको समझाऊं, उसको समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा तो हम माता जी से कुछ प्रार्थना करते हैं, भगवान से कुछ प्रेयर करेंगे, ठीक हो जाएगा, कोई घबराओ नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। और मैंने कहा फिर भी तुम पूछो इधर उधर से। तो फिर 9 बजे उसका फिर फोन आया। बोले वो मेरा पड़ोसी एक गोरा है, उसने कुछ खाने के लिए रखा था, वो मेरे उसका कोई कुत्ता आकर मेरे घर के आगे छोड़ गया। तो मैंने बताओ वही हुआ ना। ये मन कहता अब मुझे, मैं थोड़ा ठीक हो गया हूं, नहीं तो मैं बीमार हो गया। 4 बजे से लेकर 9 बजे तक बीमार रहा हूं और 9 बजे के बाद मैं फिर वो ठीक हुआ। ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो ये होता है हम लोगों को, वो जरूर उसने कुछ कर दिया। देखो हमारे घर के आगे लाल लाल पड़ता, वो लाल, ये क्या होता है? इसलिए आपको कोई कुछ ऐसा अपने, इसी को कहते हैं आदि। आदि माने मन का रोग। आप अपने मन को ठीक रखो, और ऐसे कोई करने वाला होगा वो उसको माता जी के ऊपर छोड़ो, माता जी अपने आप देखेंगे। आप किसी के लिए कुछ मत सोचो। आप किसी को जबरदस्ती कहीं किसी को बुरा समझने लगे, उसके साथ तो दुश्मन नहीं जो होगा तो बन जाएगा हमारे सोचने से। इसलिए माता जी तो सूरत, समाधि नाम के बनिए से सूरत नाम के, सूरत राजा से पूछा। सूरत, सु माने सुंदर, रथ। अब देखो रथ में, रथ हमको आपको सुंदर गाड़ी मिले तो उसको कहें, तो आपका भी कोई नाम ऐसे रख, तो उसको बहुत सुंदर, उसको रथ रखने का बहुत शौक था। उसके रथ में मणियां होती थी, उसके रथ में डायमंड होते थे, उसके रथ में सोना होता था, सोने चांदी के पहिए लगाता था। ऐसा बहुत सुंदर, बड़े अच्छे से कीमती कपड़े लगाता था, बढ़िया सुंदर घोड़े जोड़ता था। वो था राजा, सूरत नाम का राजा। और इसके बड़ा राज्य था इसके पास, दोनों लोग बड़े अच्छे थे। लेकिन आपस में जब इंट्रोडक्शन हुआ तो सूरत ने समाधि से पूछा। सूरत है राजा, समाधि है बनिया, वैश्य, दुकानदार, व्यापारी। व्यापारी से पूछा तुम कैसे हो? बोले कैसे हो? तुम क्या करते हो? बोले करता हूं नहीं, करता था। बोले क्या करते थे? मेरे बड़े व्यापार थे, मेरे बड़े कारखाने थे, बड़ी फैक्ट्रियां थी, मेरी बहुत सुंदर घरवाली थी, मेरे बहुत अच्छे बच्चे थे, बड़ी सेवा किया करते थे। लेकिन क्या हुआ? बोले पता नहीं क्या हुआ, मुझे बच्चों ने, मेरे परिवार वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। बोले फिर?
अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मेरा व्यापार, मेरा बिजनेस सब छीन लिया, मैं कैसे जाऊं, क्या करूं? बोले चलो इसे तुम सुनाओ। उसने कहा मैं राजा था, मेरा नाम है सूरत। बोले फिर क्या हुआ? कि मेरे किसी पड़ोसी राजा से लड़ाई हुई। बोले फिर उस राजा ने मेरे हाथी, मेरे बहुत सुंदर सुंदर हाथी हुआ करते थे, बड़े अच्छे घोड़े हुआ करते थे, मेरे खजाने में बहुत बहुत धन होता था, संपत्ति रत्न होते थे, डायमंड होते थे, सोने चांदी होते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? बोले वो मेरे हाथी पर मैं चढ़ता था, वो आज हाथी मेरे दुश्मनों के बस में है, और मैं बिल्कुल मैं उस राज्य में घुस नहीं सकता। और मेरी रानियां थी, वो सब आज तो मैं सड़क पर घूम रहा हूं। देखो भगवान कभी ऐसा किसी को ना करे। ये दोनों लोग मिल गए। अब बोले क्या करना चाहिए? बोले किसी के पास चले, किसी से पूछें कि हमारा राज्य फिर से मिल जाए, वो कहता हमारा व्यापार फिर से मिल जाए। अब दोनों बेचारे जब दो दुखी लोग मिलते हैं तो एक दूसरे का दुख बांटते हैं, तो दोनों में दोस्ती हो जाती है। ये सूरत राजा की और समाधि रहस्य की कथा दुर्गा सप्तशती में भी है। उसमें बाद में फिर एक महात्मा इनको मिल गए, और महात्मा मिले तो महात्मा ने इनको अपने पास बुलाया, अपने आश्रम में इसको कहा तुम्हारे आश्रम में रहो, जब तक तुम्हारा कोई घर नहीं है, तुम्हारा राज्य नहीं है, तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम हमारे आश्रम में रहो। बोले क्या करें? उस समय नवरात्र का समय था। बोले तुम नवरात्रि का व्रत करो, माता जी की पूजा करो, पूजा की सामग्री हमारे आश्रम में सब उपलब्ध है। महात्मा जी ने धीरे धीरे इनको माता जी का चरित्र सुनाया, कथा सुनाई कि माता जी जो कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, उनकी सहायता करती है, और वो शक्ति हैं। उनको हम और शक्ति नहीं, उनको तो महाशक्ति भी कहा जाता है। आप एक और बड़े प्रेम से बोलेंगे मेरे साथ साथ। माता जी की हमारे यहाँ पंजाबी लोग बहुत जगह होते हैं, सब बोलेंगे जयकारा शेरा वाली माता का, और सांचे दरबार की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा, ऊंचे पहाड़ों वाली माता तेरी सदा, गर्भ योनि वाली माता तेरी सदा, सबका भला करने वाली माता तेरी सदा, सारे संसार को शांति देने वाली माता तेरी सदा। तो ऐसी ये माता जी के नाम है कि माता जी सबका भला करती हैं, और जो दुखी होता है, जो कमजोर होता है, उसके ऊपर माता जी की विशेष कृपा होती है। अब देखो इन दोनों ने पूजा की और दोनों ने माता जी के 3 चरित्र सुने। 3 चरित्र, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। और तीनों चरित्र माने माता जी का कथा सुनी, और उसमें सब कथा, उसमें जो महिषासुर का वध हुआ, और सोमनिशुम्भ का वध हुआ, गन्धमंड का वध हुआ, रक्तबीज का वध हुआ, तो ये सब कथा, और माता जी का कवच सुना, माता जी का अर्गला सुना, माता जी का कीलक स्तोत्र सुना। ये स्तोत्र है। कवच होता है जैसे कोई लड़ने के लिए जाता है तो वो अपने शरीर में कोई ऐसी लोहे की या कोई ऐसी ब्रास की कोई ऐसी जैकेट जैसी पहन लेता है, तो कोई उसको अगर